Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. हम यहाँ पर वीडियो नंबर 1 अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के शेष भाग में है नंबर 6। जब हैज, हैव, हैड का प्रयोग खाने, पीने, स्नान करने, बात करने, समय व्यतीत करने, आराम करने, पार्टी देने आदि के लिए होता है तो हैज का निगेटिव बनाने के लिए डज नॉट हैव, हैव होने पर निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट हैव या डोंट हैव कर सकते हैं, और हैड यदि आ रहा है सेंटेंस में तो डिड नॉट का प्रयोग करके उस हैड को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, हैव हो जाएगा करके निगेटिव बनाते हैं। ठीक है, हैव फॉर्म्स, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रही है। ओके, नंबर 1, ही हैज सम रेस्ट टुडे। आराम करने के लिए है तो क्या होगा, ही, वैसे तो इसमें सम आ रहा है, नो से ही बना सकते हैं लेकिन दो प्रकार से बनाएंगे। ही हैज नो रेस्ट टुडे, और ही हैज है तो डज नॉट का प्रयोग होगा। डज नॉट, इसमें से हम एस को हटाएंगे तो ये हैव बनेगा, और डज नॉट आया, यहां सम है तो सम के स्थान पे क्या जाएगा, एनी रेस्ट। टुडे आई हैव लंच एट 1 PM। हैव है तो आई डोंट हैव लंच, क्योंकि ये खाने के उसमें आ रहा है, एट 1 PM। हमें ये भी ध्यान करना है कि हैव फॉर्म्स का प्रयोग किस सेंस में हो रहा है, रखने के अर्थ में हो रहा है या किसी दूसरे सेंस में हो रहा है। सी हैड बाथ इन द मॉर्निंग, नहाने के अर्थ में है। हैड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या आएगा, सी डिड नॉट। अब डिड नॉट का प्रयोग करके ये जो हैड है सेकंड फॉर्म है किसकी, हैव की, तो हैव फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट हैव bath in the morning. They had talks with me yesterday. ये बातचीत करने के अर्थ में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है। जैसे हमने ऊपर डिड नॉट हैव का प्रयोग किया ऐसे यहाँ पर दे डिड नॉट। ये हैव क्यों आ गया, क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म है, जब डिड नॉट का प्रयोग होगा तो हैव अपनी फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में। हैव टॉक्स विद मी। यस्टरडे दीज बॉयज हैव एन इजी टाइम, समय बिताने के लिए है तो दीज बॉयज डू नॉट हैव एन इजी टाइम। अब देखिए, अब तक जो हमने आपको सेंटेंस समझाए हैं ये कैसे थे, असर्टिव सेंटेंस थे। असर्टिव सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है। तो निगेटिव केवल असर्टिव सेंटेंस को ही निगेटिव नहीं बनाया था अफर्मेटिव को, ये सेंटेंस असर्टिव है और अफर्मेटिव है। ये सेंटेंस दे हैड टॉक्स विद मी यस्टरडे, ये सेंटेंस असर्टिव है, अफर्मेटिव है। हमने ये असर्टिव निगेटिव बनाया है, ये भी असर्टिव निगेटिव बनाया है। लेकिन
जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। ये जो सेंटेंस है देख रहे हैं हम, डज ही गो टू स्कूल डेली, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, फर्स्ट टाइप है और अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हो रहा है। ये नेगेटिव बनाया जा सकता है यदि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, डज के बाद नहीं। ये लिखा हुआ है जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो इसमें हम डज के बाद नॉट ही रखेंगे, सी के बाद, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक है, जब हमने कहा कि नॉट को ऐसा नहीं कि सेंटेंस में कहीं भी रख दिया सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, उसका एक डेफिनेट प्लेस होता है। तो डज के बाद नहीं, सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, तो डज सी नॉट, सब्जेक्ट के बाद गो टू स्कूल डेली। यहाँ ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव, अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन चुका है नेगेटिव। नेक्स्ट, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बॉयज, मेन वर्ब क्या है, प्ले। तो देखिए वर्ब की फॉर्म की जानकारी मेन वर्ब कौन सी है हम तभी पहचान सकते हैं जब हमें वर्ब की फॉर्म्स याद होंगी, शब्दों की जानकारी होगी। ठीक है, तो डू दी बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट, डिड, ये पास्ट टेंस में आ गया, तो यहां डिड के बाद नहीं, यू के बाद, सब्जेक्ट के बाद, डिड यू नॉट लर्न ए लेसन यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। पहले भी क्वेश्चन मार्क है तो नेगेटिव बनाने के बाद भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैव यू एवर सीन द कोणार्क टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें एवर आ रहा है तो क्या करेंगे, हैव यू, एवर का नेवर कर देंगे, नेवर सीन द कोणार्क टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। कैन दिस बॉय सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन मॉडल है तो दिस बॉय के बाद में नॉट का प्रयोग होगा, तो यहां पर नॉट को बॉय के बाद रखेंगे, कैन दिस बॉय नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट रूल है, जब सेंटेंस में दो क्लॉज दिए हुए हों और पहला क्लॉज अफर्मेटिव हो तथा दूसरे क्लॉज के शुरू में बट कंजक्शन हो तो पहले क्लॉज की वर्ब से बट क्लॉज में निगेटिव बनाना होता है। देखिए सेंटेंस, रीता प्लेज बैडमिंटन बट सी, बैडमिंटन तो खेलती है लेकिन हॉकी नहीं खेलती, तो वर्ब ये होगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो क्या आएगा, डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। इस प्रकार से भी नेगेटिव बनाने के लिए एक तरीका होता है, डज नॉट प्ले। इसी वर्ब को हमने प्रयोग किया क्योंकि यही इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन इसको नहीं खेलती, किसको, हॉकी को। तो ये भी प्रकार से नेगेटिव बनाने का क्या है, तरीका है। माई क्लास टीचर इज स्ट्रिक्ट बट ही, अब क्या है, इज आ रहा है तो ही इज,
इसका नेगेटिव नॉट। बट ही इज नॉट अनकाइंड, लेकिन निर्दयी नहीं है, कड़क है लेकिन निर्दयी नहीं है। आई बोट मैंगोज बट ग्रेप्स, बोट पास्ट टेंस में है तो क्या है यहाँ पर, डिड नॉट बाय। इस प्रकार से नेगेटिव बना। नेक्स्ट है बाई सम बुक्स, कुछ किताबें खरीदो, ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं खरीदो। क्या आएगा, ये इम्पेरेटिव है तो यहाँ पर डोंट का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी ड्रिंक्स मिल्क बट सी, इसका नेगेटिव यहाँ पर रखा जाएगा, सी डज नॉट ड्रिंक टी। इस प्रकार से भी ये नेगेटिव बनाने का एक प्रकार है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। यहाँ सभी प्रकार के मिक्स्ड हैं, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव। पहला सेंटेंस है आई सा ए डॉग इन द स्ट्रीट। सेकंड फॉर्म है डिड नॉट का प्रयोग करके इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, आई डिड नॉट सी ए डॉग इन द स्ट्रीट, ठीक। नेक्स्ट है हैव यू एवर गॉन टू मुंबई, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव है, एवर आ रहा है। हैव यू एवर का नेवर गॉन टू मुंबई। देयर आर 4 wells इन आवर विलेज, तो आर आ रहा है, इसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। देयर आर नॉट 4 wells इन आवर विलेज, फुल स्टॉप। सम ऑफ दीज मैंगोज आर रोटेन। देखिए इसमें हमें काफ़ी परिवर्तन करना पड़ेगा। सम संख्या को बता रहा है कुछ, और ये जब हम इसके पास इस सम के स्थान पर नन का प्रयोग करेंगे, नन मीन्स एक भी नहीं, तो फिर हमें ये वर्ब भी चेंज करनी पड़ेगी। सम में तो कुछ गिनती है, नन में तो केवल एक ही है, नॉट एनी वन, एक भी नहीं, तो ये सिंगुलर में आ जाएगा, नन ऑफ दीज मैंगोज। अब देखिए जो आर आ रहा है ये सम के अनुसार आ रहा है, सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। पता नहीं सम में 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, लेकिन नन में तो एक भी नहीं है, ये सिंगुलर हो गया, तो अब यहाँ पर इज का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ भी ये परिवर्तन करना पड़ेगा। ये सेंटेंस और सेंटेंसेस बिल्कुल डिफरेंट है। इज रोटेन, इस सेंटेंस को स्पेशली आप नोटिस करें क्या परिवर्तन हो रहा है। ऐसे किसी में भी नहीं, इतने सारे सेंटेंस हमने लगभग 50 सेंटेंस एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर ये एक अकेला इस तरह का सेंटेंस है। आई डू माई वर्क रेगुलरली, प्रेजेंट टेंस में है, ये मेन वर्ब के रूप में है। इससे पहले हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, इसको नहीं लिया हमने, ठीक है, इसके पहले डू नॉट रखा है। डू नॉट डू माई वर्क रेगुलरली। ऑलवेज आ रहा है, कुछ भी नहीं करना, केवल ऑलवेज के स्थान पर नेवर का प्रयोग करना है, हमेशा नेवर, कभी नहीं। गोज टू, अब नेवर में तो कभी नहीं हो गया। अगर मान लीजिए साल भर में एक आध बार जाते भी है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सी सेल्डम, एक आध बार। ऑलवेज तो हमेशा, और सेल्डम कभी एक आध बार, महीने में 6
6 महीने में, साल भर में एक आध बार, ऐसा ही जाती ही नहीं है। नेवर मीन्स नॉट ए सिंगल टाइम इन ए ईयर, इन ए मंथ, इन ए वीक, लेकिन सेल्डम में एक आध बार। ऑलवेज को नेवर या सेल्डम में कर सकते हैं। गोज टू टेम्पल, ये सेंटेंस सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। वाई डू यू नॉट हेल्प हिम डेली? क्वेश्चन मार्क। नोट कहाँ रहा है? सब्जेक्ट के बाद। गिव इट टू समवन, तो ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है। समवन आ रहा है तो यहाँ पर नो का प्रयोग कर देंगे। दो प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। गिव इट टू नो वन, और यदि गिव से पहले हम डोंट को प्रयोग करेंगे तो डोंट गिव इट टू। यदि नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो सम के स्थान पर एनी का प्रयोग होगा। हु कंप्लीट्स द वर्क, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। निगेटिव बनाना है, प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, एस लगा हुआ है। हु जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो सिंगुलर में ही होता है। तो हु डज नॉट, कंप्लीट्स में से एस को हटा देंगे, कंप्लीट द वर्क, क्वेश्चन मार्क। ओके। ही हैज पुट हिज बुक समवेयर, समवेयर आ रहा है तो सम के स्थान पर एक प्रकार से तो नो से बना देंगे। ही हैज पुट हिज बुक नोवेयर, ठीक है। या फिर इस हेल्पिंग के बाद में नोट रखेंगे, ही हैज नॉट पुट हिज बुक। अब सम के स्थान पर एनीवेयर। नेक्स्ट है हैव सम कोल्ड ड्रिंक। ये सेंटेंस शुरू में हैव आ रहा है तो ये इंटरोगेटिव नहीं है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हैव के बाद में या तो यू आना चाहिए था, कोई सब्जेक्ट आता नहीं है, तो यह इम्पेरेटिव है। तो क्या करेंगे? सम आ रहा है तो दो प्रकार से इसका नेगेटिव बन सकता है। वैसे तो ये पीने के अर्थ में आ रहा है, क्या होगा? हैव नो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और डोंट हैव एनी कोल्ड ड्रिंक, इस प्रकार से ये बनेगा। एज सून एज द थीप सा द पुलिस ही रैन अवे, हमने पहले ही समझाया था आपको। एज सून एज को हटा करके प्रयोग करेंगे नो सूनर। ये सूनर क्या है? सून की कंपैरेटिव डिग्री है, तो नो सूनर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है, तो सूनर के बाद में डिड आएगा, उसके बाद थीफ, ठीक है। और उसके बाद इस सा की फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें डिड पहले आ गया। इंटरोगेटिव या निगेटिव में जब डिड का प्रयोग किया जाता है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, सी द पुलिस। इस कोमा के स्थान पर देन का प्रयोग होगा, ठीक है। या फिर ये समझाएं हम आपको कि जब ये कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो इसके बाद देन का प्रयोग होता है। बस आवश्यकता ये है कि इसके ठीक बाद नहीं हो रहा, जहां इसकी रिक्वायरमेंट है वहीं पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? कोमा के स्थान पर। देन ही ran away। नेक्स्ट,
डज द बॉय टेक एक्सरसाइज डेली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव है। नॉट का प्रयोग बॉय के बाद करेंगे तो हमारा ये नेगेटिव बन जाएगा। डज द बॉय नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, डिड द गेस्ट हैव ब्रेकफास्ट, ये पास्ट टेंस में है, खाने के अर्थ में आ रहा है, ठीक है, इसलिए डिड के स्थान पर हैव आया, वरना यहाँ पर हैड आता। तो नोट कहाँ आएगा? गेस्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो डिड द गेस्ट्स नॉट हैव ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क। लेट हिम प्लक द फ्लावर्स, उसे फूल तोड़ने दो। लेट का प्रयोग है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। यदि पैसिव वॉइस होता तो इसमें बी और थर्ड फॉर्म दी हुई होती कहीं ना कहीं, ना बी है ना थर्ड फॉर्म है, तो क्या करेंगे? लेट से पहले डोंट का प्रयोग करेंगे। डोंट लेट हिम प्लक द फ्लावर्स। अब देखिए ये है लेट द डोर बी ओपन्ड, ये पैसिव वॉइस में, ये भी लेट से है, ये भी लेट से है। ये लेट से है तो एक्टिव में है, ये लेट से है तो पैसिव में है। तो नोट कहाँ आएगा? लेट से पहले डोंट नहीं आने का, यहाँ बी से पहले और इस ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। क्या होगा? लेट द डोर। अब कैसे कहते हैं हम यहाँ पर डोंट का प्रयोग कर देंगे? नोट तो बी के बाद ही प्रयोग कर सकते हैं, लेट के बाद भी कर सकते हैं, तो क्या वो नेगेटिव बनेगा? गलत होगा, एक डेफिनेट प्लेस है। नेक्स्ट है आई हैव समथिंग फॉर यू, तो नेगेटिव सम है, नो लगा देंगे। आई हैव नथिंग फॉर यू। हैव आ रहा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम डू नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव, जब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम इससे पहले डू नॉट हैव करेंगे इसका, तो फिर इस सम के स्थान पर एनी का प्रयोग होगा। आगे थिंग तो आ ही रहा है। फॉर यू। नेक्स्ट लास्ट है ही लाफ्स एट द पुअर, एस लगा हुआ है, डज नॉट का प्रयोग होगा। ही डज नॉट, इसमें से एस हटा देंगे, एट द पुअर। इस प्रकार से हमें लग रहा था कि जितना भी हमने तैयार किया है वो 3 वीडियो में आने वाला है, बट लकीली 2 ही वीडियो में काम पूरा हो गया है। तो इसलिए इस अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का काम 2 वीडियो में पूरा हुआ है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप सिंसियरली स्टडी करेंगे, वर्ब की फॉर्म्स याद करेंगे, तो आपका काम ये और भी आसान हो जाएगा। थैंक्स।